हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले फ्राइडे को हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट उसी तरह बिहेवियर किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मंडे को किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पीडीलाइट, प्रिंस पाइप, दीपक नाइट्रेट, हैप्पीएस्ट माइंड और सीडीएस के बारे में डिस्कस किया दोस्तों कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप अगर इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। पिछले फ्राइडे को थी 3 तारीख। तो 3 तारीख को हम कहाँ थे? 3 तारीख को, ये 3 तारीख थी। 3 तारीख को हमने जो क्लोजिंग की थी 17,850 के लगभग, 55 के लगभग क्लोजिंग की थी। हमने डिस्कस किया था कि 17,900 के लगभग एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? उसका रीजन है कि यहाँ पर देखो, पहले यहाँ सपोर्ट था तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। एक दिन जो बजट के दिन यहाँ पर एक मतलब कि एक कैंडल बनाई थी, उस दिन 17,960 का था, लेकिन वो तो एक मतलब कि फॉल्स ब्रेकआउट था। और उसके बाद में नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया था कि नीचे की तरफ जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,500 का, वो रेजिस्टेंस ही रहेगा। क्योंकि ये जो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 200 की मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर सपोर्ट बन रही है, तो वो टूटना इतना आसान नहीं है। और मंडे के लिए जो पिछले मंडे को हमने मंडे के लिए डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक इतनी यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि 2 कैंडल रेड में है, ये यहाँ पर दोनों दिन करेक्शन आई है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, हमने क्लोजिंग की है 17,850 के लगभग, 856 है। तो ये है कि ऊपर की तरफ जैसे रेजिस्टेंस 17,900 916 गया है, तो 916 के लगभग अगर उसको ब्रेकआउट कर देता है, 17,916 को अगर ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है, मेन चीज होती है सस्टेन। ये 17,900 रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर की तरफ एक 5 मिनट की कैंडल बननी चाहिए और सस्टेन करनी चाहिए वैल्यू, तब आपको बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। वो 17,900 के बाद में 18,000 दिखाई देगा और 18,000 के बाद में 18,001 100 और 200 के बाद में दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ जान बहुत ही चांस ज्यादा है। क्यों? देखिए, रीजन देखिए, प्राइस नीचे आ ही नहीं रही है। देखो यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज में, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, 5 मिनट में देखोगे, तो नीचे की तरफ देखिए किस तरह से ये प्राइस इस पिछले वीक तो पूरे दिन कंसोलिडेट एक रेंज में रह रहा है। तो एक बेस बना रही है, बेस बनाने के बाद में अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। एक चीज और दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी होता है जैसे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से कोई कैंडल आके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसको नहीं तोड़ सकती। देखिए, यहाँ पर आके उसको अचानक नहीं तोड़ सकती, वो एक रेंज एरिया बनाएगा। एरिया के बाद में उसको मतलब ब्रेक, या तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है। मंडे को ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए और फिर बाद में 17,900 के लगभग, 900 से अबव चली जाए और सस्टेन करनी चाहिए। चीज मेन चीज है सस्टेन करनी चाहिए। अगर सस्टेन कर लेती है तो एक अच्छा मूवमेंट दिखा देगी। नीचे की तरफ बात करें, नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, ये बार बार एक ट्रेड लाइन है उसका सपोर्ट ले रही है। आप ये देखोगे कि इस ट्रेड लाइन को जब से कब से ब्रेक डाउन किया तब से एक बार सस्टेन कर रही है। देखो यहाँ पर भी सस्टेन, ये तो एक फास्ट ब्रेकआउट था। और यहाँ पर भी कल जब 7 तारीख को भी इसने रेजिस्टेंस मिला है, सपोर्ट मिला है। और अभी अगर यहाँ देखें तो अगर मंडे को आती है तो 17,800 800 और 900 के बीच में कुछ ही नहीं करना अपने को। 900 से ऊपर की तरफ जाए तब एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। और नीचे की तरफ 17,800 800 को तोड़ता है, 800 मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा। 800 को अगर तोड़ता है तो 17,780, जो कल यहाँ पर रजिस्टर देखिए, जो 17,780 जो कल यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था वो, और उसके बाद में 17,700 के अगर वो टूटता है तो 17,700 दिखाई देगा। लेकिन नीचे की ट्रेड लाइन है, उसको ट्रेड लाइन को आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट पक्का मिलेगा उसको। और ऊपर की तरफ 17,900, 5 मिनट के चार्ट में भी आप ये देख पाओगे कि मंडे के लिए अपने को ये लेवल ध्यान रखना है कि 17,800 और 900 के बीच से अगर दोनों तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, उसी तरफ टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को पिछले फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था। पिछले फ्राइडे को ये 3 तारीख थी, 3 तारीख को हम यहाँ थे। तो वो था, देखिए क्लोजिंग थी 41,500 के लगभग थी। तो ये लगभग मतलब मेजर रेजिस्टेंस 42,000 के लगभग ही होगा। ठीक है, 42,000 को हमने डिस्कस किया था कि 42,000 को अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो इस लगभग 42,000 को यहाँ एक दिन गए और नहीं गया। और नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया था कि ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, जो 200 मूविंग एवरेज भी आता है और उसको इसने टेस्ट कर रखा है।
तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही इतना आसान नहीं है, और अभी लग रहा है कि ऐसा वो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि जितनी खराब न्यूज आनी थी वो तो आ गई, और ये भी मेजर रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना हुआ था, ये अदानी की वजह से कैसे मान लो प्राइस में करेक्शन आ गई। अब अपने को क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक की बात करें तो 42,000 के लगभग मान लीजिए, 42,000 को अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, और नीचे की तरफ मानेंगे तो नीचे की तरफ 41,100 के लगभग आप मानोगे, तब एक अच्छा आपको ब्रेकडाउन दिखाई देगा नीचे की तरफ। और व्यू मार्केट का तो ये मंडे मतलब नेक्स्ट वीक का ये देख लीजिए, बाद में 4700 के लगभग भी एक रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 42,000 तो है ही, उससे पहले आपको देखोगे तो 41,800 के लगभग देखिए, ये 41,800 ये लगभग है, जब ये गया भी है नहीं आज कल परसों गया, तो एक बार आपको मंडे को क्या ध्यान रखना है, एक बार 41,800 को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लेता है तो 42,000 के लगभग आपको टारगेट दिखाई देंगे, और ऊपर की तरफ आप बाद में तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, जो देख कह सकते हो 42,600 या 700 के लगभग हो सकता है, अच्छी रैली आएगी अगर 42,000 टूट जाता है तो, ब्रेकआउट हो जाता है तो। और नीचे की तरफ अपने को 41,000 देखना है, 41,000 अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा, और व्यू देखें तो। और मंडे को यही देखना है, आज क्लोजिंग हुई है 700 ये माने 700 मान सकते हो, देखें एक सेकंड, 800 ही रहेगा लगभग, 41,800 को अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देखो तो 41,700 को भी अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मंडे को ये भी देख सकते हो कि 41,700 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 41,800 भी आपको टारगेट दिखाई दे सकता है, और बाद में 42,000 आपको दिखाई दे सकता है। ये इस रेंज बाउंड एरिया में तो निफ्टी में बहुत ही कंसोलिडेट फेज में था, ऐसी ट्रेड आपको करना भी नहीं चाहिए। मंडे से दोस्तों निफ्टी 50 का डेली बेसिस पे एनालिसिस हम करेंगे और उसके लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।